आज मैं अब जब आया ना कथा में, तो मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि धर्म का हर कर्म करना आसान है, पर कथा में बैठना कठिन है महाराज। और जिसको कथा में बैठना रुच गया, जैसे ये माता जी जो आगे बैठती आसन बिछा के, ऐसे किसी को कथा में बैठना रुच गया है, अगर वो रच पच गया है कथा में, इसका मतलब ये होता है कि उसने बाकी सब कर्म कभी ना कभी कर लिए हैं और वो उनमें पास हो गया है, पास हो गया है। उसने यम भी कर लिया, उसने नियम भी कर लिया। मैं आप सबको छोड़ नहीं रहा हूं, जो भी बैठे सबके लिए, ठीक नहीं तो कहो अकेले के लिए बोल दिया, अब यही आरती में पैसा डालेंगे, हम 1 रुपया भी नहीं डालेंगे, तो ऐसा है। उन पे लोड बढ़ जाएगा, बेचारे 10 का नोट डालने सोचेंगे अब क्या करें, 100 का डालें, क्या कोई डाले नहीं डाले। मेरे दिमाग में चल रहा था जिस समय में आया कि कथा में बैठना बहुत कठिन है। मंदिर में जाके पूजा करना, तीर्थ में घूमना, कोई व्रत कर लेना, कोई दान धर्म पुण्य कर लेना, कोई सेवा कुछ करना आसान है, पर मंदिर कथा में बैठे रहना 3-3 घंटे कठिन है। पर जिनको ये आ गया है, जिनके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी समझ है, इतनी आसन की सिद्धि जिनकी हो गई है कि वो 3-3 घंटे कथा में बैठ सकते हैं, इसका मतलब ये है बाकी धर्म कर्म की क्रियाएं उनकी सब पास हो गई हैं। ओके है उनकी रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट है महाराज, ओके रिपोर्ट है। आसान नहीं। आपको लग रहा है हम तो बैठे चुपचाप हाथ जोड़े सुन रहे, अकेले ही बोलता ही जा रहा है ये आदमी, कितना कठिन है। पर जब आपको लगेगा कि जो हम सुन रहे हैं, ऐसा सुनने के लिए हमें ये जीवन मिला है, ये कान मिले हैं, इससे अच्छा इस संसार में कुछ हो भी नहीं सकता सुनने के लिए। श्रवणन कीजो यही अधिकाई, सुन प्रभु कथा सुधा रस पावे। ये आपके कान इसी में धन्य है। इनमें कुंडल पहन लेना, इनमें सेंट की रुई लगा लेना, वो ठीक है, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कान की सार्थकता जो है वो इसमें है, इनसे भगवत कथा का श्रवण किया है। आप कुछ भी खाइए मुंह में, पर ये वाणी की सार्थकता इसमें है कि इससे भगवान के गीत गाए जाएं, और रसना की सार्थकता इसमें कि इसमें भगवान का प्रसाद लिया जाए, अन्य कुछ नहीं। हाथ में आप कुछ भी पहनिए, कंगन पहनिए, अंगूठी पहनिए, इसके अलावा ब्रेसलेट इत्यादि जो भी आते सब पहनिए, पर इन हाथों की सार्थकता इसमें है कि भगवान की सेवा हो जाए। ये पांव आपके हैं, महंगी से महंगी चप्पल, जूता, जूती जो भी पहनते पहनिए, पायल पहनिए। गुजरात में तो माताएं सोने की पायल पहनती, अपने इधर तो चांदी में ही काम चला लेती बेचारी। ये पायल का प्रसंग आ गया तो ये जरूर कहूंगा, जो माताएं सधवा हैं, माने सौभाग्यवती हैं, जिनके पति हैं, उनको कभी भी बिना घुंघरू की पायल नहीं पहनना चाहिए। विधवा स्त्री भी पायल पहन सकती है, पर उसको कभी घुंघरू वाली पायल नहीं पहनना चाहिए। जो सधवा है, जिसका पति है, उसको बिना घुंघरू की पायल नहीं पहनना चाहिए, घुंघरू वाली पायल। आप कितने ही धनी क्यों ना हो, अगर पति जिंदा है तो आपको सिर्फ सोने की चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। सोने की चूड़ी तो पहनना चाहिए, पर साथ में कांच की चूड़ियां भी पहनना चाहिए, क्योंकि सोना सौभाग्य की वस्तु में, आपके श्रृंगार में ऐड नहीं है, कांच की चूड़ियां हैं महाराज। वो जरूर पहनना चाहिए।
तो ये शरीर के जो अंग हैं इनकी सार्थकता इसी में है कि इनसे कुछ भगवान के लिए कुछ बन जाए महाराज। कार्तिकेय ने विचार किया कि मैं भी मेरा दिन किसी को दूं, तो उन्होंने अपना दिन मंगल को दे दिया। मंगल ग्रह है ना, मंगल ग्रह की उत्पत्ति उज्जैन से हुई है। जहां भगवान मंगलनाथ का मंदिर है ना, बोलो मंगलनाथ भगवान की, भगवान मंगलनाथ अंगारेश्वर के वहां मंगलनाथ। मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहां से हुई है। कार्तिकेय ने सोचा मैं भी मेरा बार किसी को दूं, तो उन्होंने मंगल को दे दिया, इसलिए इस बार का नाम हो गया मंगलवार। भगवान विष्णु ने सोचा मैं भी किसी को दे देता हूं, तो उन्होंने बुध को दे दिया, इसलिए विष्णुवार का नाम हो गया बुधवार। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं गुरु हूं, पुरोहित हूं, तो मैं किसी गुरु को ही अपना वार दे देता हूं, तो उन्होंने बृहस्पति जी को दे दिया, इसलिए उस वार का नाम बृहस्पतिवार हो गया। और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, इसलिए उसको गुरुवार भी बोलते हैं। बोलते कि नहीं गुरुवार? आज हमारा गुरुवार का व्रत है। कई लोग कहते हैं ना, जिसका गुरु का स्थान कमजोर हो उसको गुरुवार का व्रत करना चाहिए, जिसका चंद्रमा का स्थान कमजोर हो उसको सोमवार का व्रत करना चाहिए। अब इंद्र ने सोचा कि मैं भी मेरा बार किसी को दे देता हूं, तो इंद्र ने शुक्र को दे दिया, इसलिए इंद्र के वार का नाम हो गया शुक्रवार। यमराज ने सोचा मैं भी किसी को दे दूं, मैं कहां फुर्सत में रहता हूं, मेरा भी काम बहुत हार्ड है आज, तो यमराज ने अपना वार शनि महाराज को दे दिया, इसलिए यमराज के वार का नाम हो गया शनिवार। ये 7 बार है। इसलिए शिव की विशेष कृपा पाने के लिए रविवार को उनकी उपासना करना चाहिए, देवी की कृपा पाने के लिए सोमवार को उनकी आराधना करना चाहिए, स्वामी कार्तिकेय की प्रसन्नता पाने के लिए मंगलवार को उनकी पूजा या दर्शन मंदिर में जाकर के कार्तिक स्वामी जो शिव मंदिर में विराजमान रहते हैं षडानंद स्वामी, उनकी पूजा उनका दर्शन करना चाहिए। अगर किसी के घर में छोटा सा बच्चा ज़्यादा बीमार रहता है तो वो अगर कार्तिक स्वामी की पूजा करता है मंदिर में, उसके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होता है उस कामना से, क्योंकि वो स्वयं शिव के पुत्र हैं, इसलिए सबके पुत्रों की उनको चिंता रहती है महाराज, सबके पुत्रों की। जिसको ज्यादा ऐश्वर्य चाहिए हो उसको बुधवार का व्रत करना चाहिए। बुधवार को भगवान नारायण, विष्णु, राम, कृष्ण इनकी पूजा करना चाहिए, और इनकी पूजा में जो बुधवार के दिन इनको प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है उस पर भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और उसका ऐश्वर्य बढ़ने लगता है। जिसको लगता है कि यार अकल थोड़ी कम है, हालांकि बहुत कम ही लोग होंगे जो अपने को कम अकलमंद मानते हों, सभी अपने को ही विवेकानंद मानते हैं, पर फिर भी अगर किसी को लगता है थोड़ी कम है, मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ। कितनी मम्मियाँ आती हैं अपने बच्चे का हाथ पकड़ के, महाराज हमारे बेटे को बुद्धि थोड़ी सी दे दो, तो मैं कहता तो नहीं पर मन में चलता है कि तुम अपने लिए क्यों नहीं मांग रही हो? तुम अपने लिए क्यों नहीं मांग रही हो? क्या तुमको पता है कि मैं तो बुद्धिमान हूं ही सही ऑलरेडी? तो बेटे के लिए मांगती तो अपने लिए क्यों नहीं मांगती? तो मुझे लगता ही ऐसा मन में कि इसका मतलब ये कि अपने आप को तो ठीक मानती कि मेरी बुद्धि तो बढ़िया है, बेटे की कमजोर है। तो हर आदमी को दूसरे की कमजोर लगती है अपनी, तो
अपनी तो ठीक ही लगती है। बादाम गलाएंगे तो बेटे के लिए गलाएंगे, अपने लिए नहीं। अरे यार उसके लिए 5 गलाए, पहले खुद के लिए 11 गला के रखो ना दादा यार, तुम्हें ज्यादा जरूरत पहले। गुरुवार, इससे बुद्धि का बल बढ़ता है, गुरु का अनुग्रह मिलता है, और जिसका गुरु मजबूत है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। गुरु बड़ा इंपॉर्टेंट तत्व है जीवन में। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे। गुरु बड़ा इंपॉर्टेंट तत्व है। आगे कथाएं हैं, पार्वती कहती हैं कि मैं सप्तऋषियों की बात को ठुकरा सकती हूं पर मेरे गुरु की बात को ठोकर नहीं मार सकती। और आजकल हम लोगों की स्थिति क्या है? इस साल एक गुरु किया, दूसरी साल कोई और आया, लगा कि इसका पावर ज्यादा दिख रहा है तो फट से उस लाइन में बैठ जाते हैं। तीसरी साल कोई और आया तो उसको उधर लाइन में जाके बैठ जाते हैं। उधर भी दीक्षा नहीं, इधर भी दीक्षा नहीं, सब जगह से दीक्षा ले लेते हैं। और अगर कहो कि गुरु तो एक ही होना चाहिए तो कहते तुम्हें कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। देखो दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, ऐसा कह देते, मुंह बंद कर देते लोग, तुमको ज्यादा नॉलेज नहीं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। अरे भैया वो 24 दीक्षा गुरु नहीं थे, शिक्षा गुरु थे। कीप इन माइंड, दीक्षा गुरु नहीं थे, वो शिक्षा गुरु थे। शिक्षा गुरु तो सभी हैं, जहां से आपको सीख मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए, वो आपका गुरु है। इसलिए माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है। जिसको शब्द से आप गुरु बोलते वो है ही, माता पिता भी गुरु हैं। जो भी आपको अच्छी बात कहें, समझाएं, बताएं, अच्छे रास्ते पे चलने का विचार आपको दें, वो सब गुरु हैं महाराज। ये सब शिक्षा गुरु हैं। दीक्षा गुरु तो कोई एक ही होना चाहिए। हाँ, इतना जरूर लिखा है, मैं शिव पुराण से बाहर नहीं जा रहा हूं, आप टेंशन मत करना। इतना जरूर लिखा है कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि जो गुरु मैंने कर रखा है, अभी जो मुझे मिले हैं, ये गुरु उनसे भी ज्यादा ज्ञानी हैं, समझदार हैं, गुणी हैं, तपस्वी हैं, पवित्र हैं, योगी हैं, ध्यानी, जो भी आपको लगता है, अगर कुछ विशिष्ट आपको समझ में आती है तो शिव पुराण आपको परमिट देता है, आप उसको भी गुरु बना सकते हैं। पर ये रोज रोज का धंधा नहीं होना चाहिए, रोज रोज का धंधा नहीं है। गुरुवार, शुक्रवार, इंद्र ऐश्वर्य के देवता हैं, उनके पास बहुत भोग विलास की सामग्री है। अगर कोई अपनी जिंदगी को इस मोड पर ले जाना चाहता है, उसको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। कई माताएं करती शुक्रवार का व्रत, पर वो संतोषी माता का पूजन करती हैं और खुद के मन में संतोष नहीं रखती। संतोषी माता का पूजन करने का मैं मना नहीं करता, पर मन में संतोष रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। विचारकों ने तो यहां तक कहा है कि सब धन से अच्छा धन ही संतोष धन है। क्या कहते हैं? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान।
गाय भी एक धन है, हाथी भी धन, घोड़ा भी धन, सब धन है। हीरे मोती रुपया पैसा सब धन है, पर इन सब से संतोष नहीं आएगा। अगर जीवन में संतोष अगर आ गया है तो यही सबसे बड़ी पूंजी है, यही सबसे बड़ा धन है, संतोष आ गया। ये बार बनाए, यम बार बनाया। शनिवार को शनि महाराज को जो दिया है, जो अन्याय का शिकार होता रहता हो और न्याय चाहता हो, उसको शनिवार का व्रत करना चाहिए। कई बार हम लोग अन्याय के शिकार हो जाते, कोई हमारे साथ गलत कर देते हैं, ये गलत होता रहता है, कई बार ऐसा होता चलता ही रहता है जीवन में। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शनिवार का व्रत करना चाहिए। शनि महाराज न्याय प्रिय देवता हैं, दूध का दूध पानी का पानी करने में देर नहीं करते महाराज। इसलिए भिखारी लोग भी शनि महाराज को लेके आ जाते दरवाजों पर। उनको पता है कि और किसी को लेके जाएंगे तो लोग भगा देंगे, शनि महाराज से सब डरते, फट से तेल डाल देते और उसी में 2 रुपए का सिक्का भी डाल देते। शनि महाराज दूसरे के दरवाजे पे जाओ यार, इधर शनि को छोड़ के मत चले जाओ। तो सब भिखारियों ने शनि महाराज टांग लिए, लेके घूमते रहते हैं। खैर वो अलग चीज, पर शनि महाराज न्याय प्रिय देवता हैं, इसलिए जिसके जीवन में अन्याय बार बार हो रहा हो, उसको शनिवार का अगर व्रत वो करेगा तो ये सब चेंज हो जाएगा, न्याय मिलेगा उसको, अन्याय से उसकी सुरक्षा हो जाएगी। सब देवताओं के रूप में शिव ही हैं, इसलिए शिव की पूजा करने पर सबकी पूजा हो जाती है। इन जो 12 में जो देवताओं के नाम आए, इनकी हम पूजा करेंगे तो ये काम होगा, उनकी पूजा करेंगे तो ये काम होगा, ये अभी हम सुन रहे थे। पर चूंकि हर रूप में शिव ही हैं, इसलिए अगर शिव की पूजा ही करेंगे तो उन्हीं की कृपा से ही सब काम हो जाएंगे। इसलिए अपने मन को शिव में ही कंसंट्रेट करने की कोशिश करना चाहिए, शिव में अपने मन को लगाने की कोशिश करना चाहिए, शिव में ही अपने मन को जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच वो फूले फले अघाए।